Hello बच्चों, let's read the question. The question says, consider the circuit shown in the figure. Find the current through 10 ohm resistor when the switch S is opened. तो यहाँ हमें बोला क्या है कि जब स्विच S जो है, ये स्विच S ये खुला हुआ है, तो उस केस में जो 10 ओम का रेजिस्टर है इससे कितना करंट फ्लो करेगा. तो यहाँ हम की कॉन्सेप्ट जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे सबसे पहले V इज इक्वल टू आई आर यूज करेंगे, दैट इज ओम्स लॉ. तो इससे हमारा आएगा करंट. अब यहाँ जो R है वो हमें लिखना होगा आर नेट, दैट इज R1 प्लस R2. क्योंकि ये दोनों सीरीज में लगे हैं तो हम लिखेंगे R1 प्लस R2 एंड करंट इन सीरीज रिमेन्स द सेम. मतलब सीरीज में अगर कोई रेजिस्टर्स लगे हैं तो उनमें जो करंट फ्लो करता है वो सेम फ्लो करता है. तो ये हमने बात करी. अब यहाँ बोला क्या है कि जो स्विच S है वो खुला हुआ है. तो स्विच S अगर खुला है तो ये ओपन सर्किट है मतलब, और यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. तो अगर ये जो S है इस वायर से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो जो हमारा सर्किट है वो सिंपल एक ऐसा सर्किट बना हुआ होगा. अब हमें बताना है कि यहाँ करंट कितना फ्लो करेगा. तो यही चीज हमें कैलकुलेट करनी है. तो हम किससे कैलकुलेट करेंगे? पहले हम आर नेट कैलकुलेट कर लेते हैं. तो आर नेट आ जाएगा हमारा R1 प्लस R2 दैट इज 10 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 30 ओम. तो हमारा नेट रेजिस्टेंस आ गया 30 ओम. अब ओम्स लॉ से हम करंट कैलकुलेट करेंगे दैट इज V बाय R. तो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ 3 और नेट रेजिस्टेंस है 30 ओम का. तो ये करंट फ्लो जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.1 एम्पियर. तो करंट थ्रू 10 ohm will be equal to current through 20 ohm and that will be equal to 0.1 ampere. तो 10 ohm के रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है? 0.1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है. I hope you understood this well. Thank you so much. All the best.